नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। विधायक ने हथुआ सड़क निर्माण कार्य का किया भूमि पूजन। बंगाल सहित अन्य प्रदेशों की नर्तकियों को गोपालगंज छोड़ने का फरमान जारी। बैकुंठपुर में खरीफ महोत्सव का आगाज। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अधिकांश पुलिस सेंटरों पर पहरा नहीं, आधे से अधिक चौकीदार काटते हैं थाने का चक्कर। और एसडीओ ने प्रखंड में चल रहे आयुष्मान कार्ड निर्माण का किया निरीक्षण। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। फ्लोरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा ने क्षेत्र के हथुआ बउराहा शिव मंदिर से मंछागर जगदीशवा टंगड़वा होते हुए सिंगहा मोड़ मुख्य सड़क को जोड़ने वाली सड़क का सोमवार को भूमि पूजन किया, जिसमें 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से करीब 3 किलोमीटर सड़क कार्य होगा। इसकी जानकारी देते हुए विधायक ने बताया कि भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। आगामी 3 माह के बाद कहीं भी क्षतिग्रस्त व जर्जर सड़कें देखने को नहीं मिलेंगी। सड़क निर्माण कार्य हो जाने से ग्रामीणों को आने जाने में सुविधा होगी। विशेषकर हथुआ स्थित प्राचीन बउराहवा शिव मंदिर में पूजा करने के लिए आने जाने वाले महिला श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा होगी। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किए गए भूमि पूजन के दौरान पार्टी कार्यकर्ता मनोज कुमार सिंह, भारत यादव, कपिल देव राम, दुर्गेश्वर कुंवर, संवेदक हरिकेश सिंह, राजकिशोर यादव, सीताराम गुप्ता, अर्जुन यादव, प्रोफेसर अली अकबर अंसारी सहित अनेक उपस्थित थे। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्यप्रकाश वर्मा के अनुसार गोपालगंज जिले में हाल ही में अनेकों बारातों में मारपीट की घटनाएं घटित हुई हैं और इसका कारण ऑर्केस्ट्रा में मनचाहा नृत्य और गीत करवाना था। गोपालगंज शहर के साधु चौक में तो किन्नर नृत्यांगनाओं ने दूल्हे को ही अगवा कर लिया था, जिसे मुक्त करवाना प्रशासन के लिए एक चुनौती साबित हुई। घटना के दूसरे दिन 3 थानों की पुलिस ने दूल्हे को मुक्त करवाया था। इस घटना में पुलिस का नाको दम कर दिया था। तब गोपालगंज पुलिस प्रशासन ने विवश और कानून व्यवस्था के मद्देनजर पश्चिम बंगाल सहित अन्य प्रदेशों की नर्तकियों को गोपालगंज जिला छोड़ने का फरमान जारी कर दिया है। एसपी अवधेश दीक्षित के निर्देश पर जिले में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही बंगाल, ओडिशा समेत अन्य राज्यों से आई महिला नृत्यांगनाओं को तत्काल ऑर्केस्ट्रा को बंद कर जिला छोड़ने का आदेश दिया गया है। ये सभी चिन्हित ऑर्केस्ट्रा संचालक हैं, जिनके द्वारा लगातार समाज में अश्लीलता और हर्ष फायरिंग के साथ अश्लील गीतों को बढ़ावा देने में मदद की जा रही थी। एसपी के निर्देश पर सोमवार को जिले भर के सभी थानों में ऑर्केस्ट्रा संचालकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें पुलिस ने साफ कर दिया कि अब किसी भी शादी या सार्वजनिक कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी संचालकों से बॉन्ड भरवाया गया, जिसमें यह शर्त रखी गई कि वे कानून व्यवस्था भंग नहीं करेंगे और किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। लाइसेंस लेकर कोई कार्यक्रम कर सकेंगे तथा नाबालिग लड़कियों से नृत्य नहीं करवाएंगे। पुलिस जांच में सामने आया है कि 23 मई की रात एक शादी समारोह के दौरान किन्नर नाच में विवाद हुआ था, जिसमें ऑर्केस्ट्रा से जुड़े युवकों ने मिलकर दूल्हे का अपहरण कर लिया। इस घटना के बाद से प्रशासन सख्त हो गया है। इसके पूर्व भोजपुरी की डांसर माही मनीषा के ऑर्केस्ट्रा में मारपीट हुई थी। पुलिस का मामला है कि ऑर्केस्ट्रा की आड़ में कई जगह अश्लीलता परोसी जा रही है। इसके अलावा हर्ष फायरिंग, हथियार लहराने और अभद्र गीत बजाने जैसी घटनाएं भी घटी हुई हैं। हालांकि ऑर्केस्ट्रा संचालकों और डांसरों का कहना है कि वे कला के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ये नृत्यांगनाओं ने कहा कि हम दूसरे राज्य से आकर मेहनत करते हैं। ऑर्केस्ट्रा पर बैन से हमारे परिवार के सामने आर्थिक संकट और भूखमरी खड़ी हो जाएगी। प्रशासन की सख्ती के बीच जिले में ऑर्केस्ट्रा पूरी तरह बंद हो चुका है और सभी नृत्यांगनाओं को जांच प्रक्रिया पूरी होने तक घर लौटने के निर्देश दिए जा चुके हैं। सनातन धर्म में बट सावित्री व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस पर्व को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सफल वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। इस व्रत में बट सावित्री व्रत वृक्ष की पूजा विधान से की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ये पावन व्रत 26 मई सोमवार को दिन रखा गया था। इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां देवी सावित्री की तरह अपने पति के लिए लंबी आयु, आरोग्य और सौभाग्य की कामना करती हैं। जिले के बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन में सोमवार को खरीफ महोत्सव का आगाज हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान किसानों को खरीफ फसल की खेती से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।
सरकार द्वारा प्रमाणित बीज से उन्नत किस्म धान की खेती करने से संबंधित जानकारियां भी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को बताया गया कि हाल ही में हुई प्री मानसून बारिश के खेतों में नमी आई है। ऐसी स्थिति में खेतों की जुताई कर धान के नर्सरी तैयार किया जा सकता है। धान के बीचड़ तैयार होने के बाद 15 जून से धान की रोपनी शुरू की जाती है। हालांकि महोत्सव से 2 दिन पहले ही यहां खरीफ फसल के बीज का वितरण शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, सामान्य बीज योजना सहित अन्य योजनाओं से किसानों को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग एवं सरकार की ओर से किसानों को अनुदानित दर पर बीज की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि बीज प्राप्त करने के लिए किसानों को कृषि विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद किसानों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी लेकर किसान भवन में आने के बाद किसानों को तत्काल बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन की पूर्व की व्यवस्था के अनुसार बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के संवेदनशील स्थलों मीरा टोली, उसरी बाजार, धर्मबारी, कृतपुरा, बखरी, भगवानपुर आदि को सेंटर के रूप में नामित किया गया था, जहां स्थानीय चौकीदारों की ड्यूटी होती थी। इस कारण इलाके में आपराधिक गतिविधियों पर कुछ हद तक अंकुश भी रहा करता था। हालांकि हाल के दिनों में इन खाली पड़े सेंटरों से चौकीदार हटा दिए गए हैं और ये तमाम चौकीदार दिन में थाने का चक्कर लगाते हैं और शाम में अपने घर सोते हैं। ऐसे 7-8 सेंटरों के चौकीदारों को हटाकर किसी प्रकार की ड्यूटी ली जा रही है, ये कहा नहीं जा सकता। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में महज 3 ही सेंटर हरदिया, दिघवा, दुबौली, रेवती चल रहे हैं, जहां 3 चौकीदारों को 24 घंटे की ड्यूटी लगा दी गई है। जिन चौकीदारों को अपने इलाके की देखभाल करनी है वे थाने में मंडराते हैं। पुलिस प्रशासन को रेडियो वर्षा की कहानी अधूरी दिखेगी तो इसका पक्का सबूत थाने में लगा सीसीटीवी कैमरा और उसका फुटेज होगा। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार हथुआ एसडीपीओ अभिषेक कुमार चंदन ने सोमवार को प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न केंद्रों पर चल रहे आयुष्मान कार्ड निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मियों को माइक्रो प्लान के तहत विभिन्न दिशा निर्देश दिए। कई पंचायतों में निरीक्षण करने के बाद प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बीडीओ पूजा कुमारी ने माइक्रो प्लान के तहत चल रहे आयुष्मान कार्ड निर्माण के बारे में जानकारी दी। वहीं सीएफ बीरबल वरुण कुमार ने दाखिल खारिज आयोजित जनता दरबार में निपटारा किए गए भूमि संबंधित मामलों, अतिक्रमणवाद से संबंधित जानकारी एसडीओ को दी। वहीं एमओ श्रीनिवास शर्मा ने राशन कार्ड धारियों को मिलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। बैठक में बीपीआरओ सुमी प्रिया, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी शोभा कुमारी, बीडब्ल्यूओ सब ईओ अरविंद कुमार सिंह, बीओ आनंद कुमार ठाकुर सहित अनेकों ने अपने अपने विभाग से संबंधित जानकारियां दी। मौके पर स्थानीय थानाध्यक्ष जयहिंद यादव सहित अनेकों उपस्थित थे। समीक्षात्मक बैठक समापन के बाद एसडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ क्षेत्र के पैकोली बदो गांव स्थित विवादित भूमि का निरीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से प्रस्थान किए थे। गोपालगंज संवाददाता के अनुसार सूबे कोविड के 2 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। देर रात स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी करने के बाद सीएस से सदर अस्पताल में निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। जारी हेल्थ एडवाइजरी के माध्यम से डीएम व सीएस को इससे सुरक्षा व बचाव के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। दवा, ऑक्सीजन, बेड सहित अन्य तैयारियां रखने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड के बारे में जानकारी देते हुए बताया लक्षण लगभग वही है। सीएस ने कहा कि कोरोना वायरस के एक बार फिर सक्रिय होने की खबर के बाद भले ही विभाग द्वारा कोई निर्देश नहीं मिला है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बिहार के पटना में 2 मामले कोविड के संक्रमण के मिली जरूर हैं, लेकिन अभी तक पैनिक होने जैसी कोई बात नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा संभावित कोविड संक्रमण के फैलाव को नियंत्रण करने के लिए पूर्व से ही एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। कोविड को लेकर अभी तक जिले में किसी प्रकार की बात सामने नहीं आई है, लेकिन कोविड के आने से भी वैसे किसी तरह की परेशानी नहीं है। सभी अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं पहले से ही चल रही हैं और सारा कार्य पहले भी किया जा चुका है। पिछले काफी समय से जिले में कोविड से संबंधित केस नहीं आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि किसी को भी इससे डरने की बात नहीं है, ये खतरे की घंटी नहीं है, लेकिन सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है। नगर थाने की पुलिस ने बीते रविवार की रात ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए हत्या के प्रयास, उत्पाद अधिनियम व एनडीपीएस एक्ट में 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी में पिता, पुत्र, भाई शामिल हैं। गिरफ्तार सभी को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि पुलिस बीते 6 वर्षों से हत्या के प्रयास में फरार चल रहे नगर थाने के कोटवा गांव से पिता पुत्र रामानंद राम व नंद कुमार राम को
जबकि दूसरे मामले में कैथवलिया वार्ड नंबर 7 के निवासी अशोक राम हजियापुर वार्ड नंबर 8 से हीरा यादव और दूसरे पक्ष से 2 सगे भाई क्रमशः गणेश यादव व ईश्वर यादव, वहीं हरवासा गांव निवासी जितेंद्र यादव को शराब तस्करी के मामले में यूपी के कुशीनगर जिले के सेवरिया थाने के राजपुर गांव निवासी ओम प्रकाश निषाद को और नगर थाने के सकुलवा कला गांव के दारोगा महतो तथा एनडीपीएस एक्ट में इसी थाने के अमुआ मौज गांव निवासी विंदा राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विधायक ने हाथुआ सड़क निर्माण कार्य का किया भूमि पूजन। बंगाल सहित अन्य प्रदेशों की नर्तकियों को गोपालगंज छोड़ने का फरमान जारी। बैकुंठपुर में खरीफ महोत्सव का आगाज। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अधिकांश पुलिस सेंटरों पर पहरा नहीं, आधे से अधिक चौकीदार काटते हैं थाने का चक्कर। और एसडीओ ने प्रखंड में चल रहे आयुष्मान कार्ड निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।